Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, from today we are going to start Simple Equation chapter 4. So children, this chapter is based on the simple equations. So let's start simple equation. Before starting the exercises, we have to understand what is simple equation. So let's see. Simple equation. An equation is a condition on a variable. The condition is that two expressions should have equal value. अब सिंपल इक्वेशन में क्या होगा कि यदि कंडीशन उसमें ये होती है कि यदि आपके पास दो एक्सप्रेशंस हैं तो उनकी जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए. इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 4x + 5 = 6x - 25. यदि यहाँ बीच में इक्वल का साइन दिया हुआ है तो ये जो दोनों साइड की पूरी डिजिट्स हैं ये सारी पूरा मिला करके इक्वेशन बनेगा, तो ये इक्वेशन कहलाएगा. बट लेकिन 4x + 5 = 65. यदि ऐसा दिया है तो इज नॉट एन इक्वेशन, यह एक इक्वेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बता रहा है कि जो 4x + 5 है वो 65 से बड़ा है, तो दिस इज नॉट अ इक्वेशन. इक्वेशन में इक्वल का साइन बीच में होता है. इसी तरह से 4x + 5 > 65 इज नॉट एन इक्वेशन. नाउ 4x + 5 = 65, ये एक इक्वेशन है, एंड 65 = 4x + 5 इज ऑल्सो अ इक्वेशन. चाहे हम 4x + 5 = 65 लिखें, चाहे पहले 65 = 4x + 5 लिख दें, दोनों ही क्या है, सेम है, तो ये एक इक्वेशन है. इक्वेशन में मैंने कंडीशन बताई कि इक्वल का साइन होगा. Similarly, 6x - 25 = 4x + 5 is the same as 4x + 5 = 6x - 25. Now, let's start the exercise. Exercise 4.1. Here is given the equation and values, so you have to find out whether the equations are satisfied or not. So let's see. Here is given the serial number, these are the equations, and here is given the values. अब यहाँ पर क्या है, आपको वैल्यूज दी गई है, इक्वेशन दी गई है, और आपको सॉल्व करके फाइंड करना है कि ये जो वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन में सॉल्व करने पर आएंगी या नहीं, और फिर उसके बाद आपको अपने आंसर को आइडेंटिफाई करके यस और नो लिखना है. तो ये इक्वेशन को फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए, तो पहले उनको देख लीजिए. यहाँ सिंपल इक्वेशन में सबसे पहले यदि आप माइनस और माइनस ध्यान रखेंगे, यदि एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर माइनस का है, यदि आप उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उनके बीच में क्या का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का. एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर भी माइनस का है, लेकिन उनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है उनको. तो आंसर जब आपको मिलेगा तो पॉजिटिव मिलेगा, मतलब आंसर जो है वो हमें प्लस में मिलेगा. जैसे माइनस और माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और माइनस मिला करके प्लस हो जाते हैं. ओके. इसी तरह से यदि हम यहाँ पर माइनस और बीच में प्लस का साइन हो फिर माइनस हो, इसका मतलब दो माइनस के नंबर्स को यदि हम ऐड करें, फिर से रिपीट करूंगी कि दो माइनस के नंबर्स, यहाँ कुछ भी हो सकता है, नंबर 5, 6 कुछ भी हो सकता है, तो दो माइनस के नंबर हो और यदि बीच में प्लस का साइन हो, मतलब हमें उन दोनों को ऐड करना हो. इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई वगैरह का साइन ना हो, सिर्फ दो माइनस के नंबर्स हों और इक्वेशन सिंपल चल रही हो, तो हमें क्या करना होगा, उन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं, मतलब -1 और -1 ये दोनों मिला करके हो जाते हैं 2. लेकिन काय के, माइनस के, नेगेटिव आंसर आता है, मतलब जो इनकी मेन जो साइन है वो नहीं बदलता है, माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे और आंसर मिलेगा आपको -2. इस तरह से ये सॉल्विंग होती है. अब यदि -1 और माइनस दिया हुआ है साथ में और फिर -1, इसका मतलब दो माइनस के नंबर्स हैं और यदि बीच में माइनस का साइन है, मतलब हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो क्या होगा. तो देखिए हम अभी पहले देख चुके कि माइनस और माइनस, ये जो ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. तो जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, तो जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, प्लस. तो -1 और +1, अब ये जो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो -1 और +1, तो ये मिला करके क्या हो जाएंगे, 0. ओके. एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे यहाँ दिया है
-3। अब -3 दिया हुआ है और यहाँ दिया है -1, दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो -3 और -1, तो ये माइनस और ये माइनस मिला करके हो गए प्लस, तो -3 + 1, तो ये आंसर क्या आ गया -2। अब ये देखिए हमने क्या किया, माइनस और माइनस दोनों नंबर्स तो उनको सब्ट्रैक्ट किया, और जो बड़े नंबर का साइन है, बड़े नंबर के साथ जो साइन रहेगा वही साइन हमें पुट करना होता है। जैसे यहाँ -3 था और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -3 + 1, तो -3 + 1 यानी कि -2। अब -2 आ गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ यदि -3 और माइनस दिया है और फिर -5, मतलब -5 और -3 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, ये माइनस और ये माइनस मिला करके हो गए प्लस, तो -3 और +5। तो अब हम क्या करेंगे, 5 में से 3 गया तो 2 आया, यहाँ भी 3 में से 1 गया तो 2 आया, लेकिन यहाँ पर बड़े नंबर के साथ जो साइन है वही लगा रहे हैं। मतलब बड़ा नंबर क्या है, यहाँ 3 है और 3 के साथ माइनस है, तो यहाँ -3 है, इसलिए यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट करने के बाद बड़े नंबर का साइन लगाया और यहाँ भी बड़े नंबर का साइन लगाया। यहाँ बड़े नंबर 5 है और ये प्लस का है, इसलिए आंसर प्लस में आया। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी है, इसी के बाद आप इक्वेशंस को कर सकते हैं। तो चलिए इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया है x + 3 = 0। यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और आपको बताना है कि क्या ये वैल्यू आएगी कि नहीं। तो चलिए हम सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए x + 3 = 0 दिया हुआ है। अब देखिए जब हमने x की वैल्यू निकालेंगे तो x = क्या हो जाएगा, याद रखिए जब हम डिजिट्स को इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड लाते हैं, दैट मीन्स हम उनको इंटरचेंज करते हैं, तो जो साइन है वो उस डिजिट के साथ का वो बदल जाता है। When the expressions on the left and on the right are changed, जब हम लेफ्ट साइड की इक्वेशन और राइट साइड की इक्वेशन को बदलें और एक साइड लेफ्ट वाली को राइट साइड, राइट वाली को लेफ्ट साइड लेकर आए, then the sign of the number is also will be changed, तो नंबर का जो साइन है वो बदल जाएगा। तो मतलब यहाँ पर x = अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ x है तो हमने x = लगा दिया, तो ये जो +3 है इसके साथ इसको हमने दूसरे साइड ले आया, तो जब हम दूसरे साइड इसको ला रहे हैं तो ये +3 की जगह हो जाता है -3, इसका साइन बदल जाएगा। प्लस की चीज माइनस में जाती है, माइनस की चीज प्लस में आ जाती है, मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में चली जाती है, डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो इस तरह से जो नंबर्स हैं वो बदल जाते हैं। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हमें x + 3 जब हमने किया तो हमें क्या मिला, x = -3। अब यहाँ पूछ रहे हैं वो x + 3 = 0 के बाद उन्होंने बोला है कि x = 3 आएगा, तो क्या 3 आया, नो नहीं आया। तो क्या x + 3 = क्या x = 0 आया, नो, तो नहीं आया, तो यहाँ भी नो, यहाँ भी नो। फिर क्या x + 3 = x - 3 आया, सॉरी x + 3 = 0 दिया है और x की वैल्यू -3 आई, यस -3 आई है ना, तो यहाँ लिख देंगे यस। ऐसे ही अब देखिए x - 7 = 1। अब हम इसको सॉल्व कर लें, तो x - 7 = 1 दिया हुआ है, तो x = क्या हो जाएगा, ये 1 तो है ही इक्वल के इस साइड और -7 को हमने इस साइड लाया तो ये प्लस का हो गया, तो x = क्या हो गया, 1 + 7 मतलब कि 8, तो x = 8 आया है। तो आपकी बुक में यहाँ पर x - 7 = 1 की कंडीशन में x = 7 दिया है तो ये नो हो जाएगा। x = यहाँ पर 8 दिया है तो ये यस हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमने 8 फाइंड की है। ओके, नाउ अब 6th वाला देखिए, 5x = 25। अब इसे सॉल्व कर लें। अब 5x = 25, अब हमें फिर x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x = हमने कर दिया और x के साथ जो नंबर है वो दूसरे साइड चला जाएगा, तो दूसरे साइड जब हम उसे ट्रांसफर कर देंगे तो x = क्या हो जाएगा, 25, और ये x के साथ किस में था, मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में जाएगा। मैंने पहले बताया कि प्लस की चीज प्लस की डिजिट माइनस की डिजिट में कन्वर्ट हो जाती है, माइनस की होगी तो प्लस में चली जाएगी, मल्टीप्लाई की होगी तो डिवाइड में चली जाएगी और डिवाइड की होगी तो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ मल्टीप्लाई में x के साथ जो 5 है वो मल्टीप्लाई में है, तो वो क्या किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो x = क्या हो जाएगा, 25/5। अब 25/5 हम इसे काट लेंगे, x = 5 1 = 5, 5 5 = 25, तो x = क्या आ गया, 5। अब यहाँ पर दिया हुआ है 5x = 25, जब हम फाइंड करेंगे तो x = 0 आएगा, तो क्या आएगा, नो नहीं आएगा।
तो क्या आएगा, 5x इक्वल्स टू 25 करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 5 आएगा यस, तो यहाँ पर यस लिखेंगे। यहाँ पर दिया है 5x इक्वल्स टू 25, जब हमने किया तो x इक्वल्स टू -5 आएगा, क्या -5 आया हमारे पास, नो, तो यहाँ नो दे देंगे। ओके, नाउ अब देखिए 9th नंबर का, यहाँ दिया हुआ m/3 इक्वल्स टू 2। अब m/3 इक्वल्स टू 2 इसे सॉल्व कर लें। अब m/3 इक्वल्स टू 2 जब हमने किया तो m इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल रहा है, देखिए ये डिवाइड में है 3, m के साथ ये 3 क्या है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि x दिया है कि y दिया है कि m दिया है कि n दिया है कि a दिया है कि b, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कंडीशन कुछ भी चेंज नहीं होती, रूल्स चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ m/3 इक्वल्स टू 2, तो जो m के साथ ये जो 3 है ये डिवाइड में है, तो जब हम m के दूसरे साइड लेकर जाएंगे इक्वल लगा करके तो वो किस में हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3, तो 2 3 6, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2 3 6। तो अब आप m इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 6, तो यहाँ पर m इक्वल्स टू 6 वाली कौन सी वैल्यू दी हुई है, ये वाली दी हुई है, बाकी इक्वेशन तो सेम है, तो m इक्वल्स टू 6 वाली वैल्यू ये वाली है, तो यहाँ पर यस लिख देंगे और यहाँ नो एंड नो लिख देंगे। ओके, तो चिल्ड्रन इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, ये टेबल को कंप्लीट करना है। और ये जो मैंने कुछ सिंपल इक्वेशन की ये जो डेफिनेशन लिख कर दी है, एग्जाम्पल बताया है कि कौन सी इक्वेशन होगी कौन सी नहीं होगी, इसको भी आपको अपनी फेयर कॉपी में मेंशन करना है। और जो रूल्स बताए हैं और ये जो मैंने रूल्स बताए हुए हैं इनको भी आपको अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना है, उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ओके, तो चिल्ड्रन आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।